Today we will continue chapter 3rd, What Animals Eat. Today my topic is how animals eat. The way an animal eats depends upon what it eats. Some animals have special mouth parts to help them to eat. मीन्स एनिमल के खाने का जो तरीका है वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह एनिमल क्या खाते हैं, प्लांट या एनिमल्स। मीन्स जो एनिमल प्लांट खाते हैं उनके माउथ पार्ट और जो एनिमल मीट या अदर एनिमल्स खाते हैं उनके माउथ पार्ट बिल्कुल उनसे डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द डियर, गोट्स, काउज एंड बफेलोज just a bite of leaves or grass and the swallows it hurriedly. Later they bring it all back into their mouth to chew it well. This is called chewing the cud. Means deer, goat, cows and buffaloes. ये सारे एनिमल्स जो लीव्स और ग्रास होते हैं उनको बाइट करते हैं और जल्दी से निगल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनको वापस मुंह से बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे आराम से बैठकर उनको चबाते रहते हैं। उनके इस तरह से चबाने की जो क्रिया होती है या प्रोसेस होती है उसे हम च्यूइंग द कड्स कहते हैं। Second point is an elephant has a trunk through which it sucks water and puts it into its mouth. Means elephant के trunk होता है और जिसे हम सूंड कहते हैं, उसके द्वारा वह पानी को सक करता है और मुंह में रखकर उस पानी को पी जाता है। मीन्स एलिफेंट अपनी सूंड के द्वारा पानी को पीते हैं। And the elephant also reaches out for branches, leaves and fruit with its trunk. It plucks them with its trunk and puts them in its mouth. Means एलिफेंट की जो सूंड होती है वह इतनी लंबी होती है कि पेड़ों की ब्रांचेस, लीव्स और फ्रूट तक आसानी से पहुंच जाती है, जिससे वे उन्हें तोड़कर अपने ट्रंक के द्वारा मुंह में रखकर खा लेते हैं। Third point is a giraffe has a long neck that helps it to reach leaves growing on the tree tops. Means जिराफ के पास लॉन्ग नेक होती है जिससे वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को तोड़कर भी खा सकते हैं। Fourth point is lizards and frogs have a long sticky tongue. They shoot it out at an insect that gets stuck to it. Means lizard और frog इनकी जो टंग होती है वो लॉन्ग स्टिकी होती है। वे अपनी टंग्स को शूट करते हैं किसके ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर, और वह इंसेक्ट उस पर चिपक जाता है। Lizard and frog do not have teeth to bite or chew their food. They swallow it whole. Lizard और frog के टीथ नहीं होते हैं। ये इंसेक्ट को बिना बाइट किए और च्यूज किए उसको डायरेक्ट swallows मीन्स निगल जाते हैं। A snake also does not chew its food. It just swallows the whole animal. Its jaws can open very wide to take in the entire animal. Means स्नेक अपने भोजन को चबाता नहीं है, वह डायरेक्ट अपने भोजन को मीन्स एनिमल को पूरे ही एनिमल को निगल जाता है। उसके जो जॉस मीन्स जबड़े जो होते हैं वो बहुत ही वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं, इसलिए वह पूरे एनिमल को आसानी से निगल सकता है। Sixth point is rabbits, rats and squirrels have
two strong front teeth to eat seeds and the fruit, which are their main food. Means rabbit, rats and squirrel. इनके टू स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ होते हैं जिससे वे सीड और फ्रूट खाते हैं और यही इनका मेन फूड होता है। 7 point is a mosquito has a sharp hollow needle-like tube which pierces into our skin to suck our blood. मीन्स मॉस्किटो की शार्प होलो नीडल लाइक एक ट्यूब होती है जिससे वह हमारी स्किन में होल करते हैं और हमारे ब्लड को चूस लेते हैं। पॉइंट नंबर 8, बटरफ्लाइज एंड मॉथ सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर थ्रू अ लॉन्ग होलो ट्यूब विच इज पार्ट ऑफ देयर माउथ। मीन्स बटरफ्लाई एंड मॉथ ये फूलों के नेक्टर में जूस को अपनी लॉन्ग होलो ट्यूब के द्वारा चूस लेते हैं और जो ये ट्यूब होती है इनके माउथ का एक पार्ट होती है। पॉइंट नंबर 9, एन अर्थवॉर्म हैज अ होल लाइक माउथ, इट ईट्स मड एज इट क्रॉल्स थ्रू द ग्राउंड। मड हैज बिट्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड द प्लांट विच इज द worm's फूड। मीन्स अर्थवॉर्म की जो माउथ होता है वो होल के समान होता है जिसके द्वारा वह मड को खाता रहता है और ग्राउंड पर रेंगता रहता है और ये मड जो होता है वो डेड एनिमल एंड प्लांट का होता है और यही अर्थवॉर्म का भोजन होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।